पान खान है। मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपको रिलेटेड है। जनवरी जो करंट अफेयर है बिहार का, उसका पार्ट 2 है। ठीक है गाइस, पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कुछ क्वेश्चंस जो हमारे बीपीएससी, बिहार एसआई और अदर जो बिहार से रिलेटेड एग्जाम होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए गाइस फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने जहाँ तक कर लिया था उसके आगे से हम लोग फिर से करेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, मुजफ्फरपुर की प्रीति ने भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के रग्बी खेल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग गाइस कर लिया था। ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे वाला। बाकी चले नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइज, चलिए चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए गाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए, सरकार ने बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 के जरिए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग पटना के गठन की स्वीकृति इस कैबिनेट ने दी है। गाइज यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको ईयर याद रखना, अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991। ठीक है, मतलब आपसे क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जा सकता है, ऐसे ऐसे डॉट देकर और फिल इन द ब्लैंक्स में फिर आपको यहाँ पर दिया जाएगा कि मतलब आपके इस समय कौन सा अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम थी, इससे आपको क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए, इसमें सरकार सचिव या उप सचिव स्तर के अधिकारी को सदस्य सचिव बनाएगी। कैबिनेट ने कला, सांस्कृतिक एवं युवा यानी कि खेल विभाग को बांट दिया है। इसमें से खेल को स्वतंत्र विभाग का दर्जा दिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने खेल विभाग को एक स्वतंत्र विभाग की दर्जा दी है, आपसे बोला जा सकता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन बन सकता है, ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार एसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए खुद बता रहा है, मतलब अब कला, संस्कृति एवं युवा विभाग अलग पहले की तरह जारी रहेगा, खेल विभाग अलग होगा। यानी कि अब जो खेल विभाग होगा वो बिहार में अलग रहेगा। समझ गए गाइस? यानी कि जिस तरह से कला संस्कृति जो मंत्रालय होती है उस तरह से अब खेल विभाग को अलग बांट दिया गया। ठीक है, इसके लिए अलग से काम करेगी बिहार सरकार। इस विभाग के साथ ही एक मंत्री को यह विभाग देने का ऑप्शन खुल गया है। यह विभाग के लिए अलग मंत्री देने का प्रावधान भी हो सकता है, यानी कि इस विभाग को अलग से एक मंत्री भी दी जाएगी। समझ गए गाइस? यानी कि जो खेल विभाग होगा उसके लिए अलग से एक मंत्री भी होगी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी प्रक्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के लिए राज्य के 12 जिलों में जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना हेतु जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी एवं इससे संबद्ध विभिन्न कोटि के अन्य पतित्र एवं पतित्र कुल 108 पदों के सृजन को स्वीकृति मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई है। इन जिलों में बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर और अरवल शामिल है। देखिए गाइस, जब इतने ज़्यादा डेटा अवेलेबल हो जाते हैं ना गाइस, तो ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं कम होती हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टेट या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट या कहीं पर बहुत ज़्यादा फैक्ट हो मिनरल से रिलेटेड, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं मतलब थोड़ी सी कम हो जाती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं, इसको भी एक नज़र देख कर चले जाइएगा एग्जाम हॉल में, बट लेकिन मैं ज़्यादा जहाँ तक कहूँगा कि उतने ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। होमी भाभा कैंसर अस्पताल दरभंगा के संचालन के लिए बिहार सरकार ने एक मुश्त रुपए 10 करोड़ मात्र अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने की घोषणा की है। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, यहाँ पर मतलब एंशियंट टाइम से रिलेटेड कोई बात हो या ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर सरकार ने अभी कुछ पैसे अनुदान दिए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाते हैं। तो कौन सा अस्पताल है? होमी भाभा कैंसर अस्पताल। ठीक है गाइज, ये कौन सा है? होमी भाभा कैंसर अस्पताल। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, होमी भाभा कैंसर अस्पताल कहाँ पर है? तो दरभंगा में। आपको ये याद कर लेना है। बिहार सरकार ने कितने रुपए दिए हैं? तो 10 करोड़ रुपया। ठीक है गाइज, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी और भारतीय युवा आइकन शरद विवेक सागर को शनिवार 6 जनवरी को राजस्थान के जयपुर में JECRC विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। गाइस, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना गाइस, अपने आप में लगता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके गाइस, क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं। तो आपको यह नाम याद रखना है। नाम क्या है? शरद विवेक सागर। ठीक है गाइस,
ये इंपॉर्टेंट है। चलिए डेट भी आप याद कर लीजिएगा, कई बार इस प्रकार के डेट भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाते हैं और बीपीएससी डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट गाइज, ये वाला गाइस देखिए, बिहार में आईटी के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए सीएम नीतीश कुमार की सरकार बिहार आईटी नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। बिहार आईटी नीति 2024 हाल ही में किसने पारित किया है ना, बिहार सरकार ने आईटी नीति 2024 पारित की है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प करेंगे। आपको पता है गाइस कि बीपीएससी का जो पेपर 2 होता है, यानी कि बीपीएससी का 2 पेपर होता है, आपको पता है मेंस में, है ना। तो जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 में आपको जो पहला टॉपिक होता है वो पॉलिटी से रिलेटेड होता है, दूसरा टॉपिक जो होता है वो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, और जो थर्ड टॉपिक होता है वो साइंस एंड टेक होता है। याद रखिएगा गाइस। तो ये आप ऑप्शन के रूप में वहाँ पर, एग्जाम्पल के रूप में वहाँ पर इस्तेमाल आप कर सकते हो। ओके गाइस, चलिए बिहार में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अतिरिक्त एक अलग खेल विभाग बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब इसलिए बनता है गाइस, यहाँ पर पहले खेल मंत्री कौन बने हैं, जितेंद्र कुमार राय। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है गाइस, जितेंद्र कुमार राय बिहार के पहले खेल मंत्री बने। हमने ऊपर पढ़ा था ना, खेल विभाग अलग हमारे बिहार में बन चुका है, तो अब क्या है, इसके पहले मंत्री कौन बने हैं, तो जितेंद्र कुमार राय। ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है गाइस। वहाँ पर से बोला गया था अलग विभाग बना है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले खेल मंत्री कौन है, तो कौन बने हैं, जितेंद्र कुमार राय पहले खेल मंत्री बने। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार में पटना साहिब में सिख धर्म के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 15 जनवरी से 357वां प्रकाश वर्ष पर्व शुरू हुआ। 3 दिवसीय यह आयोजन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के दिन 17 जनवरी को मध्य रात्रि में संपन्न होगा। देखिए गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। दूसरा क्या बनेगा, खालसा पंथ की स्थापना किन्होंने की थी, गुरु गोविंद सिंह। बस, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, क्योंकि देखिए जब भी कोई प्रकाश पर्व वगैरह मनाया जाता है ना, तो जब उसका सेंचुरी पुरता है या हाफ सेंचुरी, तो इस समय वो इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है गाइस। बहुत ही कम उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर के उनके 100वीं जयंती पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित करने का ऐलान किया है। यह ऐलान ठीक उनकी जयंती 24 जनवरी से पहले ही किया गया है। आपको पता है गाइस कि कर्पूरी ठाकुर कौन है, हमारे देश में बिहार में वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ एक फैक्ट मैं बता दूँ, 49 नंबर का इन्हें क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछ देगा इसकी मरणोपरांत कितने स्थान पर मिला है इनको, तो 15वें स्थान पर। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। तीसरी बात, आपसे पूछा जाए इनकी जन्म दिवस कब है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ ना गाइस 24 जनवरी, तो 24 जनवरी 1924 है। ठीक है गाइस, तो ये 3 फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि ये बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के रहने वाले व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाते हैं। चलिए गाइस, 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। बिहार की 7 विभूतियों को भी पद्म सम्मान से नवाजा गया। एक फैक्ट बता दो गाइस, 7 विभूति बोलने से अच्छा यहाँ पर 6 होना चाहिए, इसलिए क्योंकि एक जो पद्म श्री पुरस्कार मिला है वो मतलब हस्बैंड वाइफ को मिला है, तो वो जब एक बार में 2 लोगों को पद्म पुरस्कार दी जाती है ना, तो उसे 1 काउंट किया जाता है। याद रखिएगा गाइस, आप पता कर लीजिएगा, मैं जहाँ तक बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, 6 विभूतियों को पद्म सम्मान से नवाजा गया, 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 को मिला है पद्म भूषण, 1 को मिला है पद्म विभूषण और 4 लोगों को मिला है पद्मश्री। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ देखिए गाइस, मधुबनी जिले से गोदाना पेंटिंग के जनक शिव पासवान और उनकी पत्नी शांति देवी पासवान को पद्मश्री पुरस्कार मिला। मैं इसी की बात कर रहा हूँ गाइस। अजी गाइस, यहाँ पर जब एक बार में इन लोगों को मिला है तो इसे 1 ही काउंट किया जाएगा गाइस। ठीक है, ऐसे आप काउंट कीजिएगा तो 6 ही होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है गाइस, तो याद रखिएगा इस तरह से। चलिए आप लोग एक लाइन से पढ़ लेते हैं।
देखिए, सबसे पहले सुलभ आंदोलन के जनक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण मिला है। किसके जनक है? सुलभ आंदोलन, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर सीपी ठाकुर को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ठीक है। तीसरा, पत्रकारिता में अहम योगदान के लिए सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक राम कुमार मलिक को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कौन से घराने से? दरभंगा। ये सेपरेट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। अब देखिए, मधुबनी जिले से गोदाना पेंटिंग के जनक शिव पासवान और उनकी पत्नी शांति देवी पासवान को पद्मश्री पुरस्कार मिला। और लास्ट आता है टिकुली कला भीष्म पितामह अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री पुरस्कार मिला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए गाइस, टिकुली पेंटिंग के पितामह कहलाते हैं, भीष्म पितामह। ये ऐसा क्वेश्चन आपको बीपीएससी बिहार एसआई में ऐसे एग्जामों में देखने को मिल जाते हैं। चलिए गाइस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर गया नगर निगम की 2 महिला सफाई मित्रों को केंद्र सरकार के द्वारा विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। दोनों महिला सफाई मित्र निगम क्षेत्र के तेल बीघा अनुसूचित जाति मोहल्ला की निवासी हैं। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, बट आप एक नज़र देख सकते हैं एग्जाम हॉल के लिए। ऐसे क्वेश्चन कभी कभार दिख जाते हैं, बट मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे आइए। पटना के गांधी मैदान में घने कोहरे के बीच 75वें गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने तिरंगा फहराया। क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट ये पड़ता है गाइस आपके लिए कि बिहार के राज्यपाल अभी कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर है। ओके गाइस, ये आपको पता भी होगा। चलिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2017 की राजनीतिक घटना को दोहराते हुए एक बार फिर महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल राजेंद्र आलेंकर को रविवार को सौंप दिया। राज्यपाल आलेंकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर उन्हें कार्यवाही सीएम नियुक्त किया है। यानी कि बात याद रखिएगा गाइस, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लिए 9वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैवीं बार यह शपथ ले रहे हैं? तो ये 9th टाइम से, यानी कि 9वीं बार। नीतीश कुमार ने आज बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 9वीं बार बतौर सीएम शपथ ली। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज ही महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर एनडीए ज्वाइन कर लिया था। चलिए आगे आइए। नीतीश कुमार के 8 और मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी हैं, जिन्हें बतौर डिप्टी सीएम के रूप में शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, यानी कि पूछ सकता है डिप्टी सीएम कौन बने हैं? तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के उप मुख्यमंत्री। मैं एक फैक्ट बता दूं गाइस कि संविधान में उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री का कोई जिक्र नहीं है। ये हम लोगों ने बाद में आज़ादी के बाद से इस चीज़ को नॉर्मली तौर पर अपना लिया है कि ऐसे भी नियम होंगे, बट ये संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। चलिए, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आलेंकर ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। सम्राट चौधरी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री की शपथ ली और विजय सिन्हा ने भी उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। जदयू के विजेंद्र प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। ठीक है। जदयू के विजय कुमार चौधरी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। बस नाम आप याद रख लेगा गाइस। जदयू के श्रवण कुमार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। बस गाइस नाम याद रख लीजिएगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आइए, ये देखिए गाइस उतनी भी ज़्यादा ये नहीं है, बस इसको मैं समझा देता हूँ बोलना क्या चला। देखिए, भाजपा और जदयू के नेतृत्व वाली नई सरकार 10 फरवरी को ही विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेगी। इससे पहले सत्र की शुरुआत राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर के संबोधन से होगी। वे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। राज्य का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट 12 फरवरी को पेश किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है गाइज, यानी कि राज्य का बजट कब पेश होगा? तो 12 फरवरी को। ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। सत्र के दौरान दोनों सदनों की कुल 12 बैठक होगी। सत्र के दौरान नए विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। एनडीए विधायकों ने वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हटाने के लिए विधानसभा सचिव को नोटिस दिया है। श्री चौधरी के इस्तीफा नहीं देने की स्थिति में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अवध बिहारी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ विधायक हैं और वे महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष चुने गए हैं। तो गाइज यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बनता है कि आखिर कब बजट आएगा। तो गाइज बिहार करंट अफेयर इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये करंट अफेयर समझ में आएगा। और हाँ गाइज, कई बार
कुछ टफ हिंदी के वर्ड रहते हैं जिससे मुझे भी दिक्कत होता है। मैं बेसिकली हिंदी मीडियम का स्टूडेंट नहीं हूँ, ना ही मैं हिंदी मीडियम से रिलेटेड टीचर हूँ, तो कहीं पर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाता है। तो अगर आप बिहार के किसी ऐसे जगह से बिलोंग करते होंगे जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन आप मुझसे अच्छा बोल सकते हैं, तो प्लीज़ गाइस मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, मुझे तहे दिल से माफ़ कर दें। इसके लिए दिल पर बात ना लें, क्योंकि अलग अलग जगहों पर रहने से इंसान का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। ठीक है गाइस, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको कल फरवरी का बिहार करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 10 दिनों में मैं बिहार का करंट अफेयर समाप्त कर दूंगा और उसके बाद मैं आपको नेशनल इंटरनेशनल का करंट अफेयर भी कराऊंगा। ठीक है गाइस, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।